या HCF ज्ञात करने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हम आपको सिखाएंगे? 4 मेथड्स सिखाएंगे, जिसमें से पहला मेथड होगा फैक्टर मेथड, दूसरा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड और चौथा होगा आपका डिफरेंस मेथड। कौन कौन से मेथड्स हैं? फैक्टर मेथड्स, फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और चौथा है आपका डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। ठीक। फैक्टर मेथड जिसको आप गुणनखंड विधि कहोगे, गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी हिंदी है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आप लंबी विभाजन विधि कहते हो, लंबी विभाजन विधि। और डिफरेंस मेथड जिसको आप अंतर विधि कहते हो। ठीक। ये 4 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। तो 4 मेथड हैं आपके HCF निकालने के। पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड और चौथा है डिफरेंस मेथड। हमारे सिलेबस में क्या है? तो हमारे सिलेबस में है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। और बाकी मेथड्स क्या है? बाकी मेथड्स यूज करेंगे हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कहाँ? ये हम लोग लॉन्ग मेथड में भी यूज करेंगे और जैसे मतलब इन सभी मेथड्स को ना जहाँ जैसे सुटेबल पड़ेगा वैसे यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए फैक्टर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल से आप समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आसान बहुत है, सबको समझ में आएगा। जैसे मान लो हम 2 नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं, एक नंबर हमने ले लिया 8 और दूसरा नंबर ले लिया 16। हमें इसका HCF निकालना फैक्टर मेथड से। कौन कौन से नंबर ले रहे हैं हम? हमें क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है 8 और 16 का। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हम 8 और 16 लेके चलिए, या 8 और 20 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 8 और 20 ले लो। तो इसको लिखते कैसे? हमें निकालना क्या? 8 और 20 का HCF निकालना। तो इसको ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ 8, 20, मतलब 8 और 20 का HCF ये हमको निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। देखिए आप कैसे निकालोगे फैक्टर मेथड से? जिन जिन नंबर्स का आपको HCF निकालना ना, उन नंबर्स के आप पहले फैक्टर लिख लीजिए। जैसे हमें 8 का निकालना है तो आप लिखोगे 8 के फैक्टर्स या 8 का फैक्टर। 8 का फैक्टर बताइए कौन कौन होगा? एक तो 1 होगा फैक्टर, दूसरा 2 होगा, तीसरा 4 होगा, 5 से नहीं कटेगा तो 5 कहाँ होगा इसका, और इसके बाद 8। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4। 1, 2, 4 और 8। फिर इसके बाद आप 20 का फैक्टर निकालिए, 20 का फैक्टर, 20 का फैक्टर निकालिए। बताइए कौन कौन सा होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा क्या? नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा ना, और फिर इसके बाद 20 से कटेगा। और किसी से कटेगा नहीं। तो ये आप इसके सबसे पहले फैक्टर लिख लेना। इतनी बात समझे? कैसे निकालोगे? फैक्टर मेथड से जिसका HCF निकालना होगा उनके आप फैक्टर्स लिख लीजिएगा। जैसे 8 का HCF निकालना है तो 8 के फैक्टर लिख लीजिए, 20 का निकालना है 20 का लिख लीजिए। इतनी बात समझे? फिर इसके बाद में ना इसमें पहले स्टेप पे आप देखिए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर माने दोनों में जो हो उसको क्या कहते हैं? कॉमन। तो इसका कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन सा है, बताइए कौन कौन कॉमन फैक्टर इसमें? इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? एक तो 1 है, और दूसरा कौन है? 2 है, और तीसरा कौन है? 4 है। तो इसमें कौन कौन कॉमन फैक्टर हो गया?
1 हो गया, 2 हो गया और 4। क्या और भी कोई कॉमन है? नहीं, तो इसमें और कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर सेकंड स्टेप पे आपको जानते हो क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो कॉमन फैक्टर ना इसमें सबसे बड़ा कौन है, उसी को कहते हैं HCF। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे स्टेप में हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट माने सबसे बड़ा और कॉमन माने जो दोनों में है और फैक्टर माने गुणनखंड। तो इसमें अगर आप ये जो कॉमन फैक्टर निकाले उसमें हाईएस्ट कौन है? इसमें हाईएस्ट 4 है। तो आप कहोगे कि HCF किसका किसका 8 और 20 का कितना है? 4 है। समझ में आई बात? तो 8 और 20 का मासा कितना हो गया? तो हम कहेंगे HCF ऑफ 8, 20 इक्वल्स कितना? 4। समझ में आया ये मेथड? इस मेथड में कुछ भी खास नहीं है। सबसे पहले आप जो जो नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स लिख लीजिए, फिर उसमें देखिए कॉमन कौन कौन फैक्टर है, और जो हाईएस्ट वाला होगा मतलब सबसे बड़ा जो होगा वही क्या हो जाएगा? इसका HCF। समझ में आई बात? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, अब हम लोग ना HCF हमें फाइंड आउट करना है। कोई नंबर बताइए, जैसे 8 ले लीजिए, 20 ले लीजिए और 32 ले रहे हो, ठीक है? इनका HCF हमें फाइंड आउट करना है। याद रखना हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी? फैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं। तो इनका HCF निकालना है, तो निकालते हैं। किस मेथड से निकालना है? फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप इनके क्या करोगे? फैक्टर्स करोगे। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स कर लीजिए। किनके फैक्टर्स हमें करने हैं? 8 के, 20 के और 32 के। चलो बताओ 8 के फैक्टर्स कौन कौन से? अभी पीछे लिखो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 से कटेगा क्या? नहीं। 4 है, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा और फिर 20 से। 32 के फैक्टर लिखिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, हाँ 4 अठे 32। फिर इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 चौक 24, लास्ट 6 चौक 24, 6 पचे 30 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, हाँ 8 चौक 32। 9 से कटेगा नहीं, और किससे कटेगा? 10 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा, हाँ 11 12 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 16 से कटेगा, 16 से कटेगा और इसके बाद 32 से कटेगा। इतनी बात समझे? ये आपके फैक्टर्स हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर्स। बताइए इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 4 है। अब बताओ इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है जो तीनों में हो? जो तीनों में है ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये हो गया इसके कॉमन फैक्टर। लेकिन HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, जिसको हम लोग लिखते हैं HCF। तो HCF आप कितना? 8, 20, 32 कितना निकल के आ गया इसका? HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 4 है। तो इसका HCF कितना हो गया? 4। समझ पाए बात? तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट मेथड। कौन सा? फैक्टर मेथड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब लगा ले जाओगे? चलो ठीक। अब इसको अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये मेथड छोटी छोटी संख्याओं के लिए सुटेबल होता है। जब बड़ी संख्या हो जाती है तो ये मेथड हम लोग नहीं लगाते हैं, उससे ये आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड सुनिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए ना, हाँ ये पहले का था, अभी एग्जाम्पल नंबर 1 2 नहीं करा रहे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ना हम आपको एक फार्मूला लिखा देते हैं, उसी पर ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए फार्मूला क्या है, जैसे मान लो हमें HCF निकालना है। HCF निकालना, कई नंबर्स हैं हमारे पास में, A है, B है, C है, इस तरह से कई नंबर्स का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF कैसे निकाला जाएगा, अभी जैसे लिख रहे हैं ऐसे आप देखिए। अभी हम आपको फार्मूले का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। P1 की पावर मिनिमम पावर, मतलब P1 की जो पावर लेनी है वो मिनिमम लेनी है, मल्टीप्लाइड बाई P2 इसकी भी मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है, और इस तरह से आगे लिखते चला जाना है। यहाँ पर P1 और P2 क्या है ये समझते हैं। ये हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए
यहाँ पर ना P1 या P ले लीजिए, P, यहाँ ये जो P है ये कॉमन प्राइम नंबर है, कॉमन प्राइम नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर्स। ये है कॉमन प्राइम नंबर्स, माने होता है उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं। ये हैं उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं। ये हमारे पास में क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं। अब आप इसको समझिए क्या है। इसमें से हम जो आपको सिखा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने एक फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है, P1, और जो P1 है इसकी मिनिमम पावर लेनी, मिनिमम माने कम से कम घात लेनी है, मल्टीप्लाइड में P2, इसकी कौन सी पावर लेनी है, कम से कम। इसी तरह से अन्य सभी नंबर्स लेने हैं। अच्छा, यहाँ P1 क्या है, तो P1 है कॉमन प्राइम नंबर, माने उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा, पहला उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, और उसकी कौन सी घात लगानी है, छोटी वाली घात, सबसे कम वाली घात। P2 क्या है, दूसरी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, सेकंड कॉमन प्राइम नंबर है, और उसका क्या लेना है, उस पर कौन सी पावर लगानी है, मिनिमम पावर लगानी है। फिर इसके बाद P3 आएगा। P3 क्या होगा, थर्ड कॉमन प्राइम नंबर, तीसरी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, और उसकी पावर कौन सी लेनी, हमें मिनिमम पावर लेनी। और वो मिनिमम पावर आएगा कहाँ से, जो हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन हुए होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वहां से देख के। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं, 8 और 20 का हमें HCF लेना। हमें क्या लेना है, हमें लेना HCF ऑफ 8, 20, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर कर रहे थे, अब हमें करना प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है 8 का। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 किससे किससे कटेगा, सबसे पहले आप अभाज्य संख्या से ही काटना, याद रखना। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2, 2 से काटोगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर काटोगे तो कितना आया, 1। तो हम कहेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा बताइए, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं, 1, खाली और खाली एक अभाज्य संख्या, और वो कौन है, 2। अच्छा, 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 की घात 3। ये हो गया 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, समझे, 8 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 8 का। अब हम लोग 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का देख लेते हैं, किससे कटेगा ये, 2 से, 2 दहम 20, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 पचे 10, फिर ये किससे कटेगा, 5 से। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर जो आप कर रहे थे ना फर्स्ट मेथड में, फैक्टर मेथड में, वहां पर हमें फैक्टर देखने होते थे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या देखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 25। तो 2 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखिए HCF का फार्मूला कैसे लगाएंगे, HCF ऑफ 8, 20 कैसे लिखेंगे। ये कहता ना, आप P1 लिखो, P1 माने फर्स्ट कॉमन प्राइम नंबर, मतलब पहली उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। तो इसमें बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 8 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में, 8 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 8 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं, 2 आई हैं। कौन कौन सी, 2 और 5। 8 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में खाली और खाली 2 अभाज्य संख्याएं आई हैं, 2 प्राइम नंबर्स आए हैं। कौन कौन से, 2 और 5। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन सा है, वो है 2 और 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है ना, ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं उसमें से कॉमन प्राइम नंबर ढूंढिए। पहले तो कॉमन प्राइम नंबर कौन है, जो दोनों में है, दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन प्राइम नंबर कौन है, दोनों में कौन है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। और इसकी कौन सी पावर लेनी है, मिनिमम पावर। जैसे यहाँ देखो 2 की 2 पावर है, 2 की पावर 2 है,
यहाँ 2 की पावर 3 है, तो पावर कौन सी लेनी है हमको? मिनिमम, छोटा वाला पावर। तो छोटा पावर कौन है? 3 की 2, तो आप यहाँ पर पावर ले लोगे 2। और भी कोई प्राइम नंबर है, और भी कोई कॉमन प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, इसमें अब और कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं, इसलिए अब इसके आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करोगे 2 की घात 2 तो कितना हो जाएगा? 4। समझ पाए बात? एक एग्जाम्पल और लीजिए, तब आपको समझाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अभी आप पीछे 3 नंबर्स लिए थे, कौन कौन से नंबर्स थे पीछे वाले क्वेश्चन में? 8 था, 20 था और 32 था। इनके आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घात 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 गुणे 5, 2 की घात 2 गुणे 5। अब हम लोग इसी प्रकार से 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 32 का अभाज्य गुणनखंड, 32 का, तो 32 को आप अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू कीजिए। 2 से काटिए तो 16 दूनी 32, फिर 2 से काटिए 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 1। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड में कितना हुआ? कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। कितनी बार आया है? 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इतना समझे? प्राइम फैक्टर करना सीखे। प्राइम फैक्टर मतलब नंबर्स का सबसे पहले क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टर। अब इसका HCF कैसे लिखोगे? देखिए, HCF ऑफ 8, 20, 32, यानी कि 8, 20 और 32 का HCF। क्या फार्मूला कहता है कि आप कॉमन प्राइम नंबर ढूंढिए। 8, 20 और 32 के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन है? तो आप कहोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना 2। तो इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2 हो गया। तो आप 2 लिख लीजिए। क्या कोई और भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है? नहीं। तो 2 उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या हो गया। अब इसकी कौन सी पावर लगानी है? मिनिमम पावर। जैसे यहाँ देखोगे 2 की पावर 3 है, यहाँ देखोगे 2 की पावर 2 है, यहाँ देखोगे 2 की पावर 5 है। तो कौन सी पावर हमें चुननी है? मिनिमम वाला, जो सबसे कम है। तो सबसे कम कितना है? 2 है। तो यहाँ लिख देंगे 2। इसका HCF कितना हो गया? 2 की पावर 2 यानी कि 4। समझे? आप दो मेथड सीख चुके हो, फैक्टर मेथड्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग तीसरा मेथड सीखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और बहुत ही आसान है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। तीसरा मेथड देखिए आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वही एग्जांपल्स लेके हम इसको समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे मान लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना है HCF। हम लोग HCF निकाल रहे हैं। एग्जांपल है ये, एग्जांपल HCF ऑफ 8, 20, ये हमको फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखिए आप कैसे करोगे, इसमें से HCF कैसे निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से? आप दोनों संख्याओं में ना जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कीजिए। आपकी बड़ी संख्या है 20, 20 में किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो भाग दीजिए, 8 का पहाड़ा पड़िए, 20 से ज़्यादा ना हो। 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, तो 2 बार ले जाइए। 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाओगे कितना आया? 4। ठीक है, ये आ गया। अब आपको जानते हो क्या करना, जब रिमाइंडर बच जाए यानी कि शेषफल बच जाए, अगर शेषफल नहीं बचा होता ना तो ये आपका HCF बन जाता, लेकिन यहाँ शेषफल बच गया, तो जो शेषफल बचा है उससे भाग देना, किसमें? डिवाइजर में, भाजक में, जिससे आप भाग दिए हो। तो भाग किससे दिए हो? 8 से। तो इस शेषफल से 8 में भाग दीजिए। अब आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, कितना आ गया? रिमाइंडर 0। अब शेषफल 0 आ गया ना, जिस स्टेप पर शेषफल 0 आ जाएगा उसका जो भाजक होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर HCF 8 और 20 का कितना है? 4 है। ये हमने 2 नंबर्स लिया। अब हम लोग 3 नंबर्स पर अप्लाई करके देख लेते हैं। 3 नंबर्स पे वही पिछला एग्जाम्पल लेंगे। हमें HCF निकालना है किसका? 8, 20, 32 का। ठीक है, ये HCF निकालना। देखो हम 3 डिजिट नंबर पर अप्लाई कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इसमें से 2 नंबर्स चूज कर लीजिए, 2 नंबर्स चुन लीजिए। जैसे हम 20
और 8 चुन रहे हैं, या आप 32 20 चुन लीजिए, मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स को चुन लीजिए। तो मान लीजिए हम 20 और 8 ले रहे हैं, तो 20 में 8 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 आया, 4 यहाँ पर रिमाइंडर है। फिर 8 में डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप कहोगे 8 और 20 का एचसीएफ कितना आया है, 4, यानी कि 8 और 20 का मासा कितना आया, 4। अब 8 और 20 का मासा 4 आ गया ना, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 4 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 32 में 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 32 में किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जिससे 0 आया, सभी नंबर्स में इस तरह से करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो नंबर्स होगी उसमें जब आप एचसीएफ से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यही बन जाएगा आपका एचसीएफ। ये हो गया आपका एचसीएफ, किसका एचसीएफ हो गया, 8 20 और 32 का एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। प्रैक्टिस में जब हम करेंगे, हम ढेर सारी नंबर्स को लेकर के करेंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ थियरी पार्ट इसका समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। लिए अब हम लोग लास्ट मेथड देखते हैं, ये है डिफरेंस मेथड। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, बोलिए नहीं, डिफरेंस मेथड ये एक वैदिक मेथड है, यानी कि ये वैदिक गणित में है, तो वहां से ये लिया गया, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस मेथड कहते हैं, उसमें इसका नाम संस्कृत में है, जो भी है। अब देखिए आप, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं जो पीछे लिए हैं। हमें एचसीएफ निकालना है 8, 20 का। देखिए वैदिक मेथड क्या कहता है, एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, एचसीएफ सभी लोग इधर सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, समझो इसको, कैसे एचसीएफ निकालोगे 8, 20 का। आप 8 और 20 जिसका एचसीएफ निकालना है, उसका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस माने अंतर इन दोनों का कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 12। ये मेथड कहता है ना, डिफरेंस मेथड कहता है कि इन दोनों का एचसीएफ या तो 12 होगा, और या तो 12 का कोई फैक्टर होगा। याद रखना, प्राइम फैक्टर की बात नहीं की जा रही, फैक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों का 8 और 20 का जो डिफरेंस आया, या तो वो इसका एचसीएफ होगा, या तो इसका फैक्टर होगा। तो जरा आप देखिए, क्या 12 से ये दोनों कट रहे हैं, 12 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 12 इसका एचसीएफ नहीं है। तो फिर इसका फैक्टर देखो आप, इसके फैक्टर करिए, बड़े से बड़े फैक्टर करते चले जाइए। 12 12 से कटता है, दूसरी किस संख्या से कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 हो गया। अब 6 से चेक करो, 6 से 8 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 6 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। और छोटी संख्या पे आइए, और कौन काटेगा 12 को, 4 काटेगा ना, 4। आप 4 चेक कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 4 से 8 भी कट गया और 20 भी कट गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ हो गया 4। समझ पाए, ये इसका एचसीएफ नहीं हो पाया, ये इसका एचसीएफ नहीं हो पाया। समझ में आया, एचसीएफ कैसे निकालोगे, एक बार दोबारा समझ लीजिए। जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, पहले उनका डिफरेंस ले लीजिए। ये रूल कहता है ना, या तो ये डिफरेंस इसका एचसीएफ है, या तो इसका फैक्टर। कैसे पता चलेगा कि ये इसका एचसीएफ है कि नहीं, इससे इन संख्याओं में डिवाइड कीजिए। देखिए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, तो 12 से किया तो 12 से 8 डिवाइड ही नहीं होगा, 12 से 20 किया तो ये भी, तब इसका फैक्टर आप ढूंढिए। तो 12 का फैक्टर, हमने सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढा, कौन है, 6। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, एक तो 12 होगा, 12 तो लेना नहीं आपको, क्योंकि 12 से डिवाइड ही नहीं होगा, 6 होगा दूसरा फैक्टर। तो 6 से करिए, तो 6 से 8 नहीं कटा, 4 नहीं, फिर आप 12 का दूसरा फैक्टर ढूंढिए। दूसरा फैक्टर कौन है, 4, 4 से कट रहा है, तो 4 से देखेंगे आप, 4 से ये भी कट। अच्छा 12 का एक फैक्टर और होता है ना, कौन सा, 3 भी होता है, लेकिन 3 नहीं देखना आपको, एक फैक्टर और भी है, 2 भी, एक फैक्टर, एक भी, ये नहीं देखना, हाईएस्ट फैक्टर देखना ना, बड़े से बड़ा फैक्टर। तो बड़े से बड़ा फैक्टर कौन हुआ, 12 का, 4 ही इसको काट रहे, इसलिए 4 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अच्छा इस एग्जाम्पल पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एचसीएफ आप 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नहीं, 3 नंबर्स पर देखिए कैसे हम लोग 3 डिजिट नंबर पर कैसे हम लोग डिफरेंस मेथड लगाते हैं। अब देखो इसमें आप लोग कैसे डिफरेंस मेथड लगाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना ना, कोई 2 नंबर्स ले लेना है अपने तरफ से। हालांकि आप अक्सर उन नंबर्स को चुना कीजिए जिनके बीच का डिफरेंस कम हो। जैसे इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 12 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 12 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो ज़्यादा आएगा। तो ऐसे 2 नंबर्स चुनिए जिनके बीच का डिफरेंस कम हो। तो चाहे इनको ले लीजिए, चाहे इनको। तो मान लीजिए हम इसको ले लें, 8 और 20, इसका डिफरेंस लीजिए। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 12 8 20 12। अब इससे ना इन तीनों नंबर को काटो, देखो कट रहे हैं क्या।
तो 12 से तो 8 ही नहीं कटेगा, इसका मतलब ये HCF नहीं होने वाला। फिर इसके फैक्टर्स आप लिख लीजिए एक बार, तो एक बार हम पूरा फैक्टर लिखते हैं। 12 के कौन कौन फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 तो 5 तो होगा नहीं, 6 होगा और 12। 12 तो है ही नहीं HCF। 6 को चेक करो, 6 भी 8 को नहीं काट पाएगा, ये भी HCF नहीं है। 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 4 अठे 32, 4 से कट रहा ना, इसका मतलब इसका HCF कौन हो गया, इसका HCF हो गया 4। क्या इनको चेक करना, नहीं, फिर इससे छोटे को हमें चेक नहीं करना, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए।